हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ आज मैंने मेरी ही लाइफ में सुनी। किसी ने एक शायरी लिख के मुझसे कहा कि मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर जो सबने देखे हैं मांगने वाले होते हैं, तो वो जो खाने की या भीख की उम्मीद किससे करते हैं? जो उनको दान देता है उससे करते हैं, या मंदिर या मस्जिद जहाँ पे वो भी बैठे हैं तो वहाँ के उस भगवान से करते हैं? और मेरे पास इस चीज़ का सच में जवाब नहीं था कि वो किससे मांगते हैं, देने वाले से मांगते हैं या उस ऊपर वाले से मांगते हैं। बट मेरे मन में आज उस चीज़ को लेके एक सवाल भी आया। वो सवाल तो है ही है, बताना आप लोग भी अगर आपको समझ आए कमेंट बॉक्स में कि वो किससे मांगते हैं। बट मेरा सवाल ये है कि जो हम मंदिर गए, मस्जिद गए, कहीं पे भी गुरुद्वारा गए, सबका अपना अलग अलग है, तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ। सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबका कुछ हो, तो मेरी बातों को गलत मत समझिएगा। बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा कि हम वहाँ जो चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो जो चढ़ावा है, वो जो पैसा है, वो सोना है, वो चांदी है, कुछ भी है, वो कहाँ जाता है? मस्जिदों में मंजारों पे चद्दरें चढ़ा के आती हैं, तो कहते हैं कि वहाँ पर एक ही चद्दर होती है, बाकी कहाँ जाती है? इतनी महंगी महंगी क्या होता है? तो वहाँ चढ़ाने की बजाय या हमें वो चीज़ वहाँ मतलब रख के आशीर्वाद लेके किसी गरीब को नहीं दे देनी चाहिए? या फिर मंदिर की दान पेटी में हम हजारों लाखों रुपए डाल के आते हैं, क्या सच में मंदिर की मेंटेनेंस के लिए इतना सारा पैसे की ज़रूरत होती है? कहाँ जाता है वो इतना सारा लाखों करोड़ों रुपया? कुछ हिस्सा माना कि चल लंगर वगैरह चलते हैं, भोजनालय चलते हैं, मंदिरों में प्रसाद होता है, तो क्या सारा उसमें जाता है? नहीं जाता। मेंटेनेंस में नहीं जाता। जितना पैसा होता है उतनी ही उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। एक सीधा भगवान के पास जाना, एक सीधे छोटे से सामने मूर्ति है, जाओ दर्शन करो और आ जाओ, उसी को ऐसे 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 घुमा के पता नहीं क्या बना देते हैं। क्या वो ज़रूरी है? क्या वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ज़रूरी है? उससे कितनी सारी भीड़ होती है। बहुत, आई थिंक, मेरा सोचना है बहुत। बाकी आप बताना, वो ज़रूरी है क्या टेढ़ा मेढ़ा बनाना, घुमाना, लाइनें लगाना? आप सीधा दरबार करो, 5 मिनट रुकना है, 2 मिनट रुकना है, जिसको जैसे दर्शन करने वो आता जाएगा, चलता जाएगा। जो नॉर्मल छोटे मंदिर होते, क्या वहाँ पे वो लाइनें लगती हैं? वहाँ पे भी तो दर्शन होते हैं, आराम से होते हैं, तो फिर बड़े बड़े मंदिरों में लाइनें क्यों लगती हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। और फिर रही उस पैसे की बात, तो कहाँ जाता है? क्या वो पैसा मतलब जो आम जनता दे के आती है, और एक दिन ऐसा होता है कि वो मंदिर इतना बड़ा बन जाता है उसी पैसे से कि उसी आम जनता को उस भगवान के दर्शन नहीं होते, वो भगवान महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। और उस वहाँ पर दर्शन कौन करता है? फिर सिर्फ पैसे वाले। वीआईपी टिकट लगेंगी, वीआईपी लोग आएंगे, वहीं आरती करेंगे। जो नॉर्मल इंसान है वो तो 10-20 फीट दूर होता है, वहाँ से दर्शन करता है। और छोटा बच्चा साथ में, वो तो यही कहते रह जाता है कि मैं यहाँ आया क्यों था, यहाँ पे मूर्ति किसकी थी, मुझे तो दिखाई ही नहीं दी। तो मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता। देखो, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ, सबका अलग अलग है सोचना समझना। बट मेरा ये मानना है कि जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत हो ना, वहाँ वो चीज़ उसी को मिले तो ही बेटर है। एक इंसान है, हजारों लाखों वहाँ डालाया, जबकि आई थिंक वहाँ शायद ज़रूरत नहीं थी अपनी विश पूरी करने के लिए। और एक भूखा इंसान है जो कचरे से कूड़ा निकाल रहा है, कचरे से खाना निकाल रहा है, और उसको इग्नोर करके चला जाता है वो बड़ी गाड़ी वाला। या छोटा इंसान भी, कोई नहीं मतलब देखता कि मैं इसको खाना खिला दूँ, वो हमें महंगा लगने लगता है, और वहाँ हम लाखों डालाते हैं। हमें दुआएं और भगवान का आशीर्वाद वहाँ ज़्यादा मिलेगा कि हम भूखे को खाना देंगे, उसका पेट भरेंगे, वो दिल से दुआ देगा, शायद हमारी विश पूरी हो जाए। या हमने हजारों दान पेटी में डाल दी, तब भगवान के पास
तो ज़्यादा जल्दी अर्जी पहुंचती है कि ये 1 लाख डाल के गया तो चलो इसका काम जल्दी कर देता हूँ। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी नहीं। मैं कुछ फ़ोटोज़ साथ में डालूँगी तो आप शायद थोड़ा सा मेरी बात को समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बाकी मेरा किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुँचाने का कोई वो नहीं है, बस दिमाग में चीज़ आई तो शेयर कर लिया आप लोगों से कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं गलत हो सकती हूँ, 100% हो सकती हूँ, 70, 40, पता नहीं 60। तो प्लीज़ मुझे बताना कि अब यहाँ गलत है, ये भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही मंदिरों में दान ना दो, मस्जिदों में ना दो, हर जगह दो, बट कहते हैं सुहाता हुआ हर काम, मतलब जितना गुंजाइश हो उतना ही करो। तो कुछ वहाँ करके कुछ वहाँ भी किया जा सकता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा अपने सोच को बदलो, थोड़ा सा वो ज़रूरतमंदों को वो चीज़ दो जिसको ज़रूरत है, रियलिटी में ज़रूरत है, थोड़ा वहाँ करो। अब दोनों जगह कर सकते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। वहाँ पे भी करो, वहाँ और वहाँ पे भी करो, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी जल्दी पहुँचे भगवान जी के पास दुआओं के साथ, तो शायद और बेटर रिजल्ट देखने को मिले आपको। बाकी आप बताइएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहिएगा और भगवान में आस्था बनाए रखिएगा। मैं भगवान को नहीं नकार रही हूँ, सिर्फ वहाँ जो रिक्वेस्ट के लिए हम पैसा रिश्वत में दे रहे हैं उसको कह रही हूँ, वो रिश्वत नेक जगह पे लगाइए। सो आप बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, रिश्वत या नेकी।